हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। मेंटी नहीं है भाई, आज मेंटी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटीज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। Just a second. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। तीन तरह की ट्राइंगल इनइक्वालिटीज हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C, ये आप लोगों को पता है। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी क्या होती है जो ट्राइंगल को बनाती है कि भाई ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, उसकी इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? A + B > C, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। इसी का लॉजिकल कंक्लूजन है ये, राइट राइट। तो ये चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल का आंसर 7 होगा। हाँ 7 होगा दोस्तों, बिल्कुल कल का आंसर 7 होगा। A, टाइप के सारे ट्राइंगल्स आएंगे और 3, 8, 7। एक कमेंट है दोस्तों जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइक कर रखा है। गुड बाय क्वेश्चंस का इंटेंट ये है कि आप लोग जो कमेंट सेक्शन है वहां पे एक दूसरे से डिबेट कर सके। एक कम्युनिटी मैं चाह रहा हूं कि भाई हम लोग डिस्कस करें आपस में, तो आप लोग वहां पे डिस्कस कीजिए और मैं आप लोगों को उसको वेरीफाई करूंगा कि आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक तो ये तो पहली हो गई। अब देखो भाई ट्राइंगल एग्जिस्ट कर गया, ट्राइंगल एग्जिस्ट कर गया तो सेकंड टाइप की इनइक्वालिटी क्या होती है दोस्तों? सेकंड टाइप की इनइक्वालिटी होगी कि वो एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अगर A² + B² ग्रेटर देन C² है, C इज द लार्जेस्ट साइड, C इज द लार्जेस्ट साइड, तो ये एक्यूट होगा, ठीक है। ये पहला है। दूसरा क्या है? A² + B² लेस देन C² है तो ऑब्ट्यूस होगा, इक्वल टू होता है। तो आप लोगों को पता है, कल ही हम लोगों ने कंक्लूड की थी ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कल ही हम लोगों ने ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी कंक्लूड की थी बेस्ड ऑन कोसाइन फॉर्मूला। बेस्ड ऑन कोसाइन फॉर्मूला हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था, राइट। पीडीएफ दोस्तों इसका मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा? यहां पे @प्री-आरएमओ 2020 पे इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिर क्लास थर्ड, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। C क्या होता है? अगर एंगल A ग्रेटर देन एंगल B ग्रेटर देन एंगल C है, इट इंप्लाइज A के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ये तीन टाइप की इनइक्वालिटीज हम लोग जानते हैं। ये तीन टाइप की इनइक्वालिटीज हम लोग जानते होते हैं, ठीक है। छाप लो। इनइक्वालिटी ट्राइंगल में वो चीज है जो मुझे कभी खराब आती है, क्या करूं, जो मुझे सबसे खराब आती है। कोई बात नहीं दोस्तों, सीखेंगे हम लोग सीखेंगे। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, पता है आप लोगों को, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया है ना बच्चों, अभी तो हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया है। ये तीनों चीजें जल्दी से छाप लो।
आईआईटी फाउंडेशन 2.0 आपके इसी प्यारे से चैनल पे आएगा, लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी पे। लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी चैनल पर ही आईआईटी फाउंडेशन आएगा। जल्दी से डीएन लिख दो, आपको पता है डीएन लिखना होता है। गुड बाय सॉल्यूशन दोस्तों लिखा हुआ है, छवि सरकार का फर्स्ट कमेंट पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूंगा, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूंगा। टॉपिक ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। ठीक है, मान लीजिए इफ एंगल, if triangle ABC has sides ABC, ठीक है, find number of values of greatest integer of A B plus BC plus CA upon A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। टफ क्वेश्चन है दोस्तों, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना आपसे हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल स्लैश टफ क्वेश्चन। केवीपीवाई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केवीपीवाई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अडॉप्टेड है और प्री आरएमओ के अंदर ढाला गया है, प्री आरएमओ के अंदर ढाला गया है इसको। बताइए। हाय हाय मनीष, ओके साइंटिस्ट गोपाल, मैं देख लूंगा। सर सेकंड वाली इनइक्वालिटी बता दो। मयूर बेटा कल ही हमने सेकंड वाली इनइक्वालिटी बताई थी, याद करो, कल ही हमने सेकंड वाली इनइक्वालिटी बताई थी बेटा, अच्छे से करो। अरविंद का आंसर सही है, छवि का आंसर गलत है। उस पर लिखा हुआ है छवि बेटा, कमेंट तो पढ़ ले, कमेंट तो पढ़ लो दोस्तों, कमेंट तो पढ़ लो। बताइए, नहीं पढ़ोगे कमेंट? ऐसा 85 222। अब देखिएगा दोस्तों, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसको अप्रोच कैसे करें। मैं आपको अप्रोच समझाता हूं, ढंग से देखना, इसका अप्रोच देखना। देखो, आप लोगों को अपनी एलजेब्रा की नॉलेज से पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, क्योंकि हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है? कह सकता हूं बच्चों में, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। अब देखो इक्वल टू 1 कब आएगा? जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो 1 आ जाएगा। उस केस में इक्विलेटरल, इट इंप्लाइज, अगर मैं इस रेशो को अगर मैं r बोलूं तो r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r 1 आ जाएगा, ठीक है। वरना आपको पता है ये क्या होगा, वरना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 1 होगा, बट ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 तो होना ही है क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट लेस देन 1। इट इंप्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r इज इक्वल टू 0। क्या मैं कह सकता हूं दो वैल्यूज आ गई? क्या मैं कह सकता हूं दो वैल्यूज आ गई? कितने बच्चों को मजा आ गया इस क्वेश्चन में? कितने बच्चों को लगा कि हाँ सर ये तो फ्रेश थॉट प्रोसेस है? अगर आप लोगों को मजा आ गया ना, तो एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, जिस रिजल्ट पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में प्री आरएमओ कभी भी उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। कैलकुलस नहीं आती बेटा, कैलकुलस नहीं पढ़ेंगे हम लोग। सर इनइक्वालिटीज आपने नहीं सिखाया। इनइक्वालिटीज तो बेटा सिखा रहा हूं ना मैं आपको, इनइक्वालिटीज तो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, राइट। आर बेटा देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर आर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे मान लीजिए
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या होता है? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या होता है? 1। मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.2 से छोटा है वो 1 होता है। तो अगर आपकी आर की वैल्यू, जो इस रेशो को मैंने माना है, इस रेशो को मैंने आर माना है, इसकी वैल्यू 1 होगी जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा इंटीजर जो 1 से छोटा और 1 के बराबर हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो 1 ही है वो, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस केस में आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक और अप्रोच देखिएगा, एक और रिजल्ट जो आप लोगों को याद रखना है। मैं कह सकता हूं ये सी से छोटा होगा, राइट? राइट, स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन ए स्क्वायर। इस वाली तीसरी वाली इनइक्वालिटी को ऐड करेंगे, लेस देन बी स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट को छाप लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों। कभी ना कभी इस पे क्वेश्चन आएगा। ओनली इन ट्राइंगल दिस इज ट्रू, केवल ट्राइंगल के अंदर ये ट्रू होता है। एबीसी अगर ट्राइंगल की साइड्स हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। ये मैं क्यों कह सकता हूं कि ये एग्जाम में आएगा? क्योंकि केवीपीवाई में आ चुका है ये क्वेश्चन। छाप लो। हाँ, थोड़ा सा इजी है बेटा वो। ठीक है, मैंने क्या बोला दोस्तों, वापस से समझ लो। देखो, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है, स्क्वायर करके ऐड किया है, स्क्वायर करके ऐड करने से हम लोगों को फाइनली ये रिजल्ट आया। दोस्तों ज्योमेट्री के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आप लोगों की जगह होता ना, जो भी बच्चे पहली बार ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, मैं आपकी जगह होता तो ये सारी चीजें खुद भी लिख के देखूंगा। इसीलिए मैं स्ट्रेस करता हूं कि नोट्स बच्चों को खुद को बनाने चाहिए। खुद अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो काफी चांसेस हैं कि आप लोग अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट्स को बना पाएंगे अपने। राइट, ये सारी चीजें देखो मैंने लिख के देखी है, प्योरली एल्जेब्राइक चीजें हैं, प्योरली एल्जेब्राइक चीजें। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है सर, फर्स्ट वाला समझा दो। फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया दोस्तों, इस झंडे को नीचे लेके आते हैं। याद करो, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। परफेक्ट स्क्वायर का समय, और 0 कब आएगा? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तो ये एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा। राइट, ग्रेट। अब देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा? देखो, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। राइट, ये मैंने एल्जेब्रा में भी पढ़ाया था आप लोगों को, बहुत फेमस एल्जेब्रा की आइडेंटिटी होती है, ये बहुत फेमस एल्जेब्रा की आइडेंटिटी होती है। हाँ, राज बाटला कर सकते हो आप, चाहो तो आप कर सकते हो। आई होप आपको लोगों को समझ में आ गए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, प्लीज दोस्तों देखो, YouTube में एक फीचर होता है लाइव में, अंदर आप पीछे जा सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने बीच में ज्वाइन किया है थोड़ा सा पीछे से वीडियो देख लें और फिर मेरे साथ आ जाएं आप लोग, क्योंकि आप लोगों को टाइम मिलता है सफिशिएंटली, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन दूसरी इनइक्वालिटी पे लेते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी क्या बोलती है? जहां पे ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एक्यूट दिखाना होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी। पहला वाला इजी रहेगा। टॉपिक ऑब्ट्यूज स्लैश एक्यूट,
फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट 3 साइड लिख रहा हूं मैं, ए बी सी, बताएं आप। 7 8 9, 7 8 9 क्या आएगा? एक्यूट ऑब्ट्यूज, एक्यूट ऑब्ट्यूज या क्या आएगा? थैंक यू कल्पना। Pre-RMO possible without algebra? I don't think so. I don't think so that it is possible without algebra. दोस्तों देखो, डाउट्स का मैंने आप लोगों को बता रखा है, टेलीग्राम पर रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। क्लासेस के अंदर मैं डाउट्स बता पाता हूं, आई कैन रिवर्ट ओनली ऑन। ठीक है, अब यहां पे पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये एक्यूट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ग्रेटर देन 9 स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड पेरीमीटर ऑफ, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल with consecutive integers, consecutive integers as sides। बताइए क्या आंसर आएगा? बिल्कुल, बहुत शानदार चॉकलेट क्वेश्चन है, इट्स अ चॉकलेट क्वेश्चन। बताइए कैसे होगा इसका आंसर? स्केलन तो है ही सही, स्केलन तो है ही, ये वाला आंसर बताइए, आपको सोचने में मजबूर कर देगा। इस क्वेश्चन की ब्यूटी को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। फाइंड नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल विथ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एज साइड्स। 24। सिद्धार्थ भट्टाचार्य बोल रहे कैन नॉट बी फॉर्म्ड। शौर्य 6, शौर्य बोल रहा है 6। 12 24, नो सच ट्राइंगल एग्जिस्ट। नहीं होगा सर, ये तो सभी बच्चे नो सर यस सर बोल रहे हैं। अन्वित अग्रवाल का बिल्कुल सही है, किरण कुमार का भी सही है, आस्तिक पाठक का भी सही है। 9 आंसर आएगा। देखो दोस्तों, आप लोगों को सिंपल एक चीज दिमाग लगानी थी, आप लोगों को क्या करना था, n+2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन n+1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ना भाई लोगों में, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है हमें। अब देखो, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 ग्रेटर देन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 लेस देन 0, n माइनस 3 n प्लस 1 लेस देन 0। इसको आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, n ग्रेटर देन -1 लेस देन 3, बट n आपकी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, तो या तो देखो 1 2 3 आ जाए, 2 3 4 आ जाए। ठीक है, यही दो केसेस है, इसमें ट्राइंगल बनेगा नहीं, केवल इसमें ट्राइंगल बनेगा। Isn't it a beautiful question? Only one such triangle possible जिसकी साइड्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है और वो ऑब्ट्यूज है। इकलौता ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है दोस्तों, वो है 2 3 4, और आपने प्रूव भी कर दिया, पेरीमीटर आ गया 9। कितने बच्चों को मजा आ गया? मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे प्री आरएमओ आरएमओ क्वालिफाइड भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, बट उन बच्चों को भी ये वाला क्वेश्चन एकदम से क्लिक नहीं किया, एकदम से क्लिक नहीं करता है। ब्यूटीफुल, इजंट इट ब्यूटीफुल? 2 3 4, बिल्कुल 2 3 4 इकलौता ऐसा। आप लोग पता चाहो ना तो आप देख भी, कुछ बच्चे कॉमन सेंस के लिए सोचेंगे सर 3 4 5 कंसेक्यूटिव होता है, 90 डिग्री होता है, 4 5 6 एक्यूट होता है, 7 8 9 आपने बताया एक्यूट होता है, बस 2 3 4 ही एक केस बचेगा। ठीक है, और आप देखो 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये ट्राइंगल भी बनेगा, राइट? तो ये इकलौता एक ऐसा केस है। स्टार्टिंग की अप्रोच कैसे है? अनुज पूछ रहा सर स्टार्टिंग की अप्रोच कैसे है? भाई तू मुझे बता, एक ही तो इनइक्वालिटी जानते हैं हम ऑब्ट्यूज की। अगर आपने ध्यान से मेरा वीडियो सुना हो, ऑब्ट्यूज एंगल चेक करने की यही तो आती है कि भाई सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। तो मैंने यही किया है, यही किया है मैंने। ठीक है,
क्लियर? 234 कैसे पहुंचा? देखो n की रेंज आ गई दोस्तों, n इंटीजर है तो n की वैल्यू 0, 1 और 2 ही हो सकती थी। 0 पे ट्राइंगल बनेगा नहीं, 1 पे ट्राइंगल बनेगा नहीं, केवल 2 पे ट्राइंगल बनेगा। 2, 3, 4 इकलौता ऐसा केस आएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बता देता हूं कल 11 बजे से 2 बजे तक मैराथन सेशन है। कल 11 बजे से 2 बजे तक मैराथन सेशन है। प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग उस सेशन में आइएगा। नंबर थ्योरी की बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी। केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सारे पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक थ्योरम भी है और क्वेश्चन भी है। तो थ्योरम क्वेश्चन बोल देता हूं मैं इसको। टॉपिक मीडियन। ये ए बी सी है, ये मीडियन है ए डी। आपको प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी। ये प्रूव करना है भाई लोग। ट्राई करो, ट्राई करो ये। लेट्स ट्राई इट। कॉम्बिनेटोरिक्स कब करेंगे? प्री आरएमओ पीवाईक्यू भी करेंगे शौर्य, उसके बाद प्री आरएमओ पीवाईक्यू ही करेंगे। उसके बाद प्री आरएमओ पीवाईक्यू ही करेंगे दोस्तों। प्री आरएमओ पीवाईक्यू ही करेंगे दोस्तों उसके बाद। ठीक है, उसके बाद प्री आरएमओ पीवाईक्यू ही करेंगे। हाँ, स्टूडियो में लेंगे दोस्तों। लॉकडाउन खुल चुका है हमारे यहाँ पे, लॉकडाउन खुल चुका है। और बस ये चीज ध्यान रखिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्लासेस ले सकते हैं आप। पीवाईक्यू दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कहते हैं। जल्दी से बताएं आप। प्रूव्ड। अब देखो दोस्तों, ये एनसीईआरटी में है, बिल्कुल सही बात है। इसमें प्रूव कैसे होता है कि भाई ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये लेंथ के बराबर आप ये लेंथ बढ़ाइए आगे, इसको आगे एक्सटेंड कीजिए। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे ये। ट्राइंगल एडीबी, ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC. It implies AB equal to CE by CPCT, by CPCT। ठीक है, by CPCT हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि भाई AC प्लस CE, देखो इस ट्राइंगल के अंदर, ACE ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाऊं तो AC प्लस CE ग्रेटर देन AD प्लस DE। ये ट्वाइस ऑफ एडी आ गया। एसी की जगह एसी रहने दो। आप लोगों ने अभी अभी बोला कि भाई ए बी और बीसी, ए बी और सी बराबर है। हो गया हेंस प्रूव्ड, हो गया हेंस प्रूव्ड। इसी का कंक्लूजन दोस्तों क्या है? सम ऑफ साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ लेंथ्स ऑफ मीडियन। अगर मान लीजिए ये मीडियंस है तो उसके सम से बड़ा हो। छाप लो भाई, इसको छाप लो। सीपीसीटी होता है कॉन्ग्रुएंट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कोई बात नहीं मयूर, बाद में देख लेना बेटा। हाय शिल्पा लखानी। कैलकुलस नहीं आता दोस्तों, कैलकुलस में नहीं पढ़ाऊंगा इस कोर्स में, कैलकुलस नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एसएस कॉन्ग्रुएंसी नहीं नहीं, अजय सर नहीं पढ़ाएंगे बेटा, अजय सर यहां नहीं रहते। हाँ ये बिल्कुल सही चीज है, राइट। आगे बढ़े, आप डीएनडीएल लिख दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे आप लोगों को लिखवानी है बेस्ड ऑन ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, बट इट कैन बी इजीली मास्टर्ड इफ यू लाइक फोकस ऑन इट, राइट। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी।
ठीक है, पहला क्या है दोस्तों, साइड्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is greater than sum of altitudes, is greater than sum of altitudes. एल्टीट्यूड्स के सम से सबसे बड़ा होता है दोस्तों पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एल्टीट्यूड से बड़ा होता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, आप लोग अगर सोच के देखें तो एल्टीट्यूड सबसे छोटी साइड होती है। तो देखो अगर मैं बी बोलूं ए बी ग्रेटर देन ए डी है, हर एक इंडिविजुअल साइड जब करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड से बड़ी है तो उन तीनों को ऐड करने पर भी सेम ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का वो एल्टीट्यूड के सम से बड़ा होता है, एल्टीट्यूड के सम से बड़ा होता है। ठीक है, सेकंड मीडियन तो ही गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन मीडियन। थर्ड, सम ऑफ मीडियंस is greater than equal to altitudes. Equality holds for equilateral triangle. केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वालिटी होल्ड करती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल में इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, हाँ बेटा प्लस पे लेंगे, डेफिनेटली प्लस पे लेंगे, डेफिनेटली इसको प्लस पे लिया जाएगा। साइंटिस्ट गोपाल, कोटा से पढ़ा रहा हूं मैं, कोटा से पढ़ा रहा हूं तुषार। ये क्रैश कोर्स नहीं है दोस्तों, ये क्रैश कोर्स नहीं है, इट्स अ फुल थियरी कोर्स, फुल थियरी कोर्स है। हर एक चीज हम लोग हर एक चीज प्रूव कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो हम लोगों ने प्रूव नहीं की हो। हमने बल्कि पाइथागोरस थ्योरम के तीन चार प्रूफ दिए, देख रहे हो आप, हम लोगों ने तो पाइथागोरस थ्योरम के 3-4 प्रूफ दिए। ओके, वापस से बता रहा हूं दोस्तों, मंडे से 3 बजे मैं आईआईटी फाउंडेशन 2.0 लॉन्च कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं प्री आरएमओ की जो अलजेब्रा की थ्योरी है वो कवर कराऊंगा। चलिए, हाँ उसमें सेम होते तभी तो इक्वालिटी आएगी बेटा, तभी तो इक्वालिटी आएगी, तभी तो सम ऑफ मीडियन। देखो दोस्तों, अगर मान लो कोई सा भी ऐसा वैसा ट्राइंगल हो गया तो ये एल्टीट्यूड है, ये मीडियन है, राइट। तो मीडियन आपकी बड़ी हो जाएगी एल्टीट्यूड से, मीडियन आपकी बड़ी हो जाएगी एल्टीट्यूड से, ठीक है। बट अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो मीडियन और एल्टीट्यूड बराबर होंगी लेंथ, तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, राइट, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। जल्दी से छाप लो इसको। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। वैसे मैं आप लोगों को ये शेयर भी करूंगा पीडीएफ बना के, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, राइट। इफ two altitudes of a triangle if triangles are are 9 and 40 respectively, then find minimum perimeter of this triangle। मिनिमम पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना है दोस्तों। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टॉपिक। और दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं
ये क्वेश्चंस आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली आप लोगों को मैं लेके आया हूं, ये पूरे ताजा ताजा बनाए हुए क्वेश्चंस है, इसलिए आपको टाइप्ड नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी अभी बनाए मैंने क्वेश्चन। इफ टू एल्टीट्यूड्स फिफ्टी गलत जवाब। फाइंड मिनिमम पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, 50 गलत जवाब। 90, 51 भी गलत जवाब है, 51 गलत जवाब है। शुड वी मेक नोट्स ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास? शुड वी मेक नोट्स आफ्टर द क्लास और ड्यूरिंग द क्लास? दोस्तों देखो, आपको देखो वैसे मैं सफिशिएंट टाइम देता हूं तो आप लोग कर सकते हैं। अनवित बोल रहा है 83, 40, 52। देखो दोस्तों, पहली बात तो आप ये चीज समझिए कि ये दोनों साइड्स नहीं है, एल्टीट्यूड्स है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो आप लोगों ने ये सोची होगी डेफिनेटली कि ये 9 ले लो सर, ये 40 ले लो, ये 41 हो जाएगा, तो आपका 90 आ जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो आप लोगों ने डेफिनेटली ये सोची होगी, डेफिनेटली आप लोगों ने ये पॉसिबिलिटी सोची होगी कि एक 9, 40, 41 ले लो, क्योंकि सर देखो दूसरी जो, देखो आपने बोला कि भाई जो एक साइड है वो 9 से बड़ी होगी, दूसरी साइड 40 से बड़ी होगी, है ना सर। तो अब आपकी जो तीसरी साइड है वो डेफिनेटली, मतलब एक साइड आपकी 40 से बड़ी होगी, दूसरी 40 से बड़ी होगी, दूसरी 9 से बड़ी होगी। तो अब अगर मान लो मैं ए को 10 और बी को 41 भी मान लू, अप्रोक्सीमेटली मान लू, तो सी मेरा क्या आ जाएगा? सी मेरा क्या आ जाएगा? सी ग्रेटर देन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से इनका एडिशन, राइट। तो उस केस में आप लोगों का जो सी मिनिमम आएगा ना, वो आएगा 32, राइट। अब पॉइंट ये है कि अच्छा, ये मैं एक लिखना भूल गया, एबीसी बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे केस में हमेशा एबीसी बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, एबीसी हमेशा बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। अब ए 10 है, बी 41 है, अब देखो जैसे ही आपने ये लिया ना 10, 31, 40, ये 10, 31 लिया और 10, 32 लिया और 41 लिया, तो आपका ट्राइंगल फिक्स हो गया। ट्राइंगल फिक्स हो गया ना, तो एल्टीट्यूड आनी चाहिए 9, और ये सब 9 और 40 एल्टीट्यूड आनी चाहिए, आएगी नहीं, आएगी ही नहीं। आप करके देख लो, एल्टीट्यूड आपका 9 आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको 41 इंटू 9, अगर ये एल्टीट्यूड सबसे छोटी एल्टीट्यूड होगी बच्चों, ठीक है, 41 इंटू 9 और 41 इंटू 9 और फिर एक एल्टीट्यूड आपको 40 वाली इधर लेनी पड़ेगी 10 वाले पे, 40 इंटू 10, ये पॉसिबल नहीं, राइट। क्योंकि आपका ट्राइंगल फिक्स हो गया ना, तो ऐसा होगा नहीं। तो ये ट्राइंगल तो बिल्कुल सही है, ये ट्राइंगल तो, और यही ट्राइंगल मिनिमम ऐसा आएगा जहां पे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ये वाला मैंने मिस कर दिया था, एबीसी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मिनिमम पेरीमीटर 90 ही आएगा, मिनिमम पेरीमीटर 90 ही आएगा। यस, ट्विन ब्रेन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अब अगर दोस्तों मान लो मैं ये कंडीशन हटा दूं, तो मुझे बस क्या इंश्योर करना पड़ेगा, आप लोग इस चीज को समझिए कि अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं एबीसी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इससे कम भी आंसर आ सकता है, इससे कम आंसर भी आ सकता है, राइट। बाय साइंटिस्ट गोपाल। छवि सरकार, मैंने क्या बोला बेटा कि 9, 40, 41, देखो आप खुद सोचो, आपकी साइड्स, मिनिमम साइड्स क्या होंगी? आपकी मिनिमम साइड्स की लेंथ 9 और 40 हो सकती है, ठीक है, 9 और 40 हो सकती है आपकी मिनिमम साइड्स की लेंथ। अब मिनिमम साइड्स की लेंथ अगर 9 और 40 है, तो ये एल्टीट्यूड्स होंगे,
ये एल्टीट्यूड होंगे तभी तो 9 40 41 का ट्राइंगल बना दो। ये इसमें देखो दो एल्टीट्यूड आ गए, एक एल्टीट्यूड ये हो गया, दूसरा एल्टीट्यूड ये हो गया, राइट। छाप लो इसको। ज्योमेट्री ओलंपियाड क्वेस्ट पे नहीं आएगी दोस्तों, ज्योमेट्री ओलंपियाड क्वेस्ट पे नहीं आएगी। मैं मान के चल रहा हूं आप ईरानियन ज्योमेट्री ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, वो नहीं आएगा इस पे। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। मीडियम क्वेश्चन बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। मीडियम क्वेश्चन तो यहां पे लिखना है मुझे, टॉपिक एल्टीट्यूड्स एंड ट्रायंगल, ठीक है। इफ AD BE and CF are altitudes of triangle ABC with AB greater than BC greater than CA, find ordering of AD BE एंड CF। इन तीनों की ऑर्डरिंग कीजिए दोस्तों, इन तीनों की ऑर्डरिंग कीजिए आप लोग। देखते हैं कितने बच्चे इसकी ऑर्डरिंग कर पाते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, बताएं। हो गया। व्हाट इज 2 + 3? 2 + 3 is 5। BE greater than AD greater than CF, BE greater than AD। अबे तू साइंटिस्ट गोपाल जा क्यों नहीं रहा है? बोलता है तू जाऊंगा जाऊंगा और जा नहीं रहा है। वाह बहुत बढ़िया। जस्ट अ सेकेंड। देखिए दोस्तों, आप खुद मुझे बताइएगा, अगर ये मैंने बनाया ABC, ठीक है, ये AD एल्टीट्यूड है, ये CF एल्टीट्यूड है, ये BE एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये आप लोगों को दे रखा है। अब मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं BC ग्रेटर इंटू AD इज इक्वल टू BE इंटू AC इज इक्वल टू CF इंटू AB ट्वाइस ऑफ एरिया? और इसको आप नोट भी कर लेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बेस इंटू हाइट, 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 राइट। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपकी ऑर्डरिंग क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर है AB, उससे छोटा है BC और सबसे छोटा है AC। अब ये तीनों प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो सबसे बड़ा BE होगा, उससे छोटा AD होगा और सबसे छोटा CF होगा, राइट। तभी तो ये तीनों प्रोडक्ट इक्वल आएंगे, तभी तो ये तीनों प्रोडक्ट इक्वल आएंगे। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? देखो काफी बच्चों ने गलत आंसर लिखा है, BE ग्रेटर देन AD ग्रेटर देन CF। काफी, आर्यन ने सही लिखा है, आर्या ने सही लिखा है, आर्यन गर्ग ने भी सही लिखा है, मयूर राठी ने गलत लिखा है, मयूर राठी ने गलत लिखा है, शौर्य सही हो गया, ठीक है, डन। काफी लोगों का सही आया, BE ग्रेटर देन AD ग्रेटर देन CF, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ रहे हैं। हाय तुषार कुमावत, ठीक है। सो दिस इज एक और मीडियम क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना। ये रिलेशन याद रखना है यार दोस्तों, है ना,
ये रिलेशन याद रखना है आपको, ये रिलेशन दोस्तों याद रखना है, पहले बता रहा हूं, ये रिलेशन याद रखना है। एक और मीडियम क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं। मान लीजिए ये ए बी सी है, ये अंदर एक पॉइंट लिया है, आपको ये ओ है, आपको ये प्रूव करना है ओ बी प्लस ओ सी इज लेस देन ए बी प्लस ए सी। कॉन्क्लूसिवली प्रूव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर अंदर दिख रहा है तो इसलिए होगा, अंदर दिख रहा है इसलिए होगा, ऐसा नहीं, कॉन्क्लूसिवली प्रूव करना है। बताएं। प्री आरएम का लेवल दोस्तों मेरे हिसाब से तो इजी है। पिछला क्वेश्चन सही है गायत्री, आपने गलत लिया होगा बेटा, आपने गलत लिया होगा। आप देख लो करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या ली अपन ने, देख लेते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं मैं। देखो ए बी बी सी सी है, ए डी बी ई सी है, तो बी सी इंटू ए डी इज इक्वल टू बी ई इंटू ए सी इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए बी। बिल्कुल सही है ये। और ए बी सबसे बड़ी है, फिर बी सी सबसे बड़ी है, फिर से तो सबसे बड़ा होगा बीई फिर एडी। बिल्कुल सही है यार। ठीक है, ज्वाइन एओ एंड प्रूव, नहीं एओ से नहीं आएगा, एओ से नहीं आएगा। बीडी टू एसी, देखो दोस्तों इसमें क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं, इसको मैं बताता हूं कैसे करना होता है। ठीक है, इसको कैसे करना होता है मैं बताता हूं आपको। यहां से कनेक्ट कीजिए और ये है डी, ये है डी। ठीक है, अब देखो आप ये लिख सकते हो ए बी इज ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी ओ प्लस ओ डी, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, बी ओ प्लस ओ डी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो इस ट्राइंगल के अंदर एबीडी में, इन ट्राइंगल एबीडी सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड बीओ प्लस ओडी। फिर इन ट्राइंगल ओडीसी आप लिख सकते हो डीसी प्लस ओसी, डीसी प्लस ओडी ग्रेटर देन ओसी। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ओडी प्लस डीसी ग्रेटर देन ओसी, एबी एडी प्लस डीसी एसी, ओडी से ओडी कैंसिल ग्रेटर देन ओबी प्लस ओसी। ये कंस्ट्रक्शन जहां पे भी आ जाता है ना दोस्तों, हमारे जीवन में डिफिकल्टी आ जाती है। हमारे जीवन में डिफिकल्टी आ जाती है दोस्तों जब भी कंस्ट्रक्शन आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, मेरे क्वेश्चन दोस्तों इसका पीडीएफ मिल जाएगा अभी आप लोगों को, सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाय एमजे हुसैन। ठीक है, चलिए अब मैं गुड बाय क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया, समझ में आया दोस्तों। कंस्ट्रक्शन वाला जो दिमाग है ना हमारा धीरे धीरे डेवलप होगा। कभी भी टीचर से आप ये मत पूछो सर ऐसा हम कैसे सोचे, अगर पहले दिन आप टीचर जैसा सोचने लग गए तो फिर टीचर किस काम का है कि नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बस फोकस आप लोग किस चीज पे कीजिए, कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने में, चीजें नोट करने में। अपोजिट देखो, हमें ये पता नहीं है कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ये ट्राइंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है कुछ नहीं दे रखा, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अपोजिट वाला एंगल मतलब ये वाला साइड इससे बड़ा होगा, ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो गुड बाय क्वेश्चन लिख देता हूं मैं अब। ठीक है, वैसे मैं एक बार पहले भी दे चुका हूं ये क्वेश्चन, बट फिर भी दे रहा हूं वापस से। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज विद sides 8, 15 and C, where C is greatest side, then find number of values of C. Find number of values of C.
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गुड बाय क्वेश्चंस के थ्रू मेरा जो इंटेंट है बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग एक लेक्चर का जो टेक अवे है उसको लेके एक क्वेश्चन सॉल्व करें और कमेंट में आंसर लिखे, ताकि बाकी बच्चे भी उसको कंपेयर कर सकें, आंसर आप लोग कंपेयर कर सकें, एक कम्युनिटी टाइप एक बन जाएगी। आप लोग एक दूसरे को कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे एंड कोशिश कीजिए एक दूसरे की हेल्प करने की। ठीक है, ओनली वन वैल्यू, आई डाउट, आई डाउट, आई डाउट कि केवल एक ही वैल्यू होगी, आई डाउट। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, मजा आया।